नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में आज मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं आपको जनजाति कंवर। ठीक है, कंवर जनजाति की जो मतलब संकेंद्रण है उसको मैं पहले बता देता हूं। ये है अपना प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक, तो जो आपका कंवर जनजाति जो है वो मुख्यतः जैसे कि आपका सरगुजा, रायगढ़, ठीक है, कोरिया, बिलासपुर, आपका कोरबा यहाँ इन क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः पाया जाता है ना। लेकिन अंशतः ये हो गया मुख्यतः, क्या हो गया मुख्यतः। ठीक, इसको रख ही देता हूँ यार। ये हो गया मुख्यतः और अंशतः जो है अंशतः संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी सांख्यिकी से ही स्पष्ट हो पाएगा आपको। ठीक है, पहला सांख्यिकी। ठीक, इनकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? इनकी जनसंख्या कंवर जनजाति की 8,87,000 है लगभग। ठीक, 8,87,000 की जनसंख्या है इनकी। और अगर मैं इनमें साक्षरता प्रतिशत देखूं तो लगभग ये 67% की साक्षरता दर रखते हैं। साक्षरता। अब आपके मन में फिर से प्रश्न उठेगा, अरे कि ये इतनी साक्षरता, क्योंकि जनजातियों की औसत साक्षरता 59% है, इनकी साक्षरता तो 67% है। इनमें साक्षरता दर अधिक पाई जाती है क्योंकि ये दूसरे जनजातियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। दूसरा, शिक्षित होने के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी इनका निवास स्थान है। और तीसरा, धीरे धीरे यह जनजाति अगर देखा जाए तो अन्य जनजातियों की अपेक्षा जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें कंवर जनजाति का एक अलग ही दबदबा है। ठीक है, ओके। तो सांख्यिकी के उपरांत अगर मैं देखूं दूसरा चीज, उत्पत्ति, तो आप इनके जो कंवर जनजाति है उसका जो आप शाब्दिक अर्थ भी निकाल सकते हैं। ये अपनी उत्पत्ति कौरव से मानते हैं। किससे मानते हैं? कौरव से मानते हैं। कौरव जनजाति द्वारा कौरव तो महाभारत काल पे चले जाते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा था। ऐसी मान्यता है कि उसमें से कुछ कौरव वंश के जो सैनिक थे, राजा थे, वो सभी भागकर कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में आ गए भाई। यही निवास करने लगे। धीरे धीरे जो है जंगलों में निवास करने लगे, जंगलों को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आगे चल के वही जनजाति क्या बनी? कंवर जनजाति कहलाई। ठीक है, चूँकि कंवर जनजाति ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही एक क्षत्रिय जाति रही है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आगे चलकर भी सैन्य कार्य हो जाता है। ठीक, आगे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। तो कौरव से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, कौरवों से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं, महाभारत कालीन वाले कौरवों से। ठीक, ओके। तो ये अपने आप को कोई सूर्यवंशी कहता है, तो कोई चंद्रवंशी कहता है, कहता है। ठीक है, इसीलिए इनमें जो हिंदू संस्कृति से बहुत साम्यता भी रखते हैं, ये बहुत सारे रीति रिवाजों को मानते हैं ये। ठीक है, ओके दोस्तों। उत्पत्ति के उपरांत जो मैं इनके प्रकार बता देता हूँ, प्रकार। ठीक, तो इनमें जैसे कि कंवर, तंवर, इन्हीं को ही छतरी कहते हैं। छतरी, राठिया, ठीक है, पैंकरा। तो कंवर, तंवर, छतरी, राठिया, पैंकरा इत्यादि। ठीक, व्यवसाय
व्यवसाय। तो दोस्तों इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, जैसे कि मैंने बताया सैन्य सेवा, सैन्य कार्य करते हैं ये, सैन्य कार्य है ना। तो सैन्य कार्य प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, किनकी मतलब किस राजा के मतलब उसमें करते थे, ठीक है, किस राजा के यहाँ ये सैन्य कार्य करते थे, ठीक। तो ये करते थे है वंशीय शासकों के यहाँ ये सैन्य कार्यों में संलग्न थे। है वंशी शासक, जिसे हम कलचुरी शासक भी कहते हैं, कलचुरी शासकों के यहाँ। तो कलचुरी शासकों के यहाँ ये सैन्य कार्यों में संलग्न थे। व्यवसाय के उपरांत इनमें जो देखिए जो जाति पंचायत होता है, जाति पंचायत, तो कंवर जनजाति में जो जाति पंचायत होता है उसमें पंचायत स्तर पर जो जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है गौटिया। क्या कहलाता है? गौटिया। आपने देखा होगा कि जब हम कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें ग्राम प्रमुख भी कौन होता है? गौटिया होता है। इसमें भी ग्राम प्रमुख कौन है या जाति पंचायत प्रमुख कौन है? गौटिया है। ठीक है, वो चीज़ें याद रखना है आपको। जाति पंचायत के उपरांत इसी जाति पंचायत को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि अगर मैं जाति पंचायत है तो ये तो एक जनजाति एक पंचायत का हो गया दोस्तों, लेकिन जब 7 से 8 गांव आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चक पंचायत कहते हैं। और एक पंचायत का और जब इसी की कंवर जनजाति की जब कई प्रकार की उपजातियां होती हैं, वो उपजातियां जब आपस में मिलके पंचायत का निर्माण करती है, पंचायत का आयोजन करती है, तो वो सतगड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? सतगड़िया कहलाता है। ठीक है, चक पंचायत कितने गांव? 7 से 8 गांव। ठीक है, और चक पंचायत के उपरांत सतगड़िया पंचायत कितना? लगभग 7 से 8 उप जनजातियों द्वारा निर्मित, 7 से 8 उप जनजातियों द्वारा निर्मित। ठीक है, ये तो हो गया प्रमुख। साथ ही इनमें जो फेमस किरदार है, जो प्रमुख व्यक्तित्व है इस जनजाति से संबंधित, वो कौन है? प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? संत गाहिरा गुरु, जिनके नाम से ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में क्या दिया जाता है दोस्तों? पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनके देवता, प्रमुख देवता, जो है जैसे कि सगड़ा खंड हो गए, इनके प्रमुख देवता कौन हैं? जैसे कि सगड़ा खंड हो गए। ठीक है दोस्तों, सगड़ा खंड और शिकार देव ये भी मानते हैं, शिकार देव को भद्रा जनजाति भी मानती है। और साथ ही साथ अन्य हिंदू देवी देवता का भी पूजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक और अच्छी चीज़ है इनमें, जैसे कि धान की जो कोठी होती है,
धान कोठी। तो धान की कोठी को ये कहते हैं खोड़िया, असोढ़िया नहीं, खोड़िया। ठीक है, असोढ़िया साफ होता है भाई, खोड़िया। तो धान की कोठी के लिए जो बनाए रहते हैं उनको क्या कहते हैं, खोड़िया जनजाति, खोड़िया शब्द से संबोधित करते हैं धान की कोठी को। ठीक है, आपके लिए इतना पर्याप्त है, इससे संबंधित डेटा शायद नहीं पूछा जाएगा।